नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने अपने अगले टास्क में देखा था कि सभी लोग मेले से लौट रहे हैं और 11 बजे सारे शहर में हलचल मच लगी। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन जब दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी से वो उछली तो उसके हाथ से मियाँ भिश्ती है वो नीचे गिर गए और सीधे सुरलोक पहुंच गए, यानी वो टूट गया। तो उसके आगे हम देखते हैं मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां नूरे पर डाल दी गई। अब जिस तरह भिश्ती का अंत हुआ, यानी जो मोहसिन का भिश्ती था वो टूट कर बिखर गया, उसी तरह नूरे ने अपने वकील, तो पहले तो वकील की किस प्रकार आगता स्वागता की, जो खिलौना है फिर भी वकील है, उसे नीचे तो नहीं बिठाया जा सकता, इसलिए 2 खूंटियाँ यानी खील ठोकी गई और उस पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया। फिर उस पर एक रंगीन कागज़ है कालीन की तरह वो बिछाया गया और उस पर एक चाजिन बिछाया और उस पर राजा भोज की तरह सिंहासन पर उसे वकील को बिठाया गया। फिर पंखा, जैसे ही पंखा डालना शुरू किया वैसे ही उसका जो वकील था वो ऊपर से सीधा नीचे आ गिरा, यानी स्वर्गलोक से मृत्यु लोक पर। माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी शरीर माटी का है वो माटी में ही मिल गया। तो इस तरह नूरे के वकील का भी अंत हुआ, यानी उसका खिलौना भी टूट गया। हमने आगे देखा था ना कि भाई जो हामिद है वो सोचता है कि भाई खिलौने तो टूट जाएंगे और थोड़ी देर खेलेंगे फिर रख देंगे एक और, फिर उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसी तरह मोहसिन का भिश्ती और नूरे का वकील भी टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब मोहसिन का भिश्ती और नूरे का वकील तो मिट्टी में मिल गया, पर अब हामिद की बारी आई। तो हामिद की बारी में हम देखें तो कि हामिद के पास क्या था? चिमटा था। जब हामिद का चिमटा उसकी अम्मा ने देखा
तो वो छाती यानी वो बोलने लगी क्या कि भाई क्यों तू चिमटा क्यों खरीदा। तब हामिद ने कहा कि भाई 3 पैसे में ख़रीदा, आपका हाथ जल जाता है इसलिए मैंने चिमटा ख़रीदा। पहले तो अमीना छाती पीट लेती है। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना, दिल का चीरना तो कि बहुत दुख पहुँचना, माटी का चोला माटी में मिलना तो कि मर जाना, नष्ट हो जाना, हमने आगे देखा था। अब अमीना है वो कहती है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक उठती है और वो पूछती है कि भाई कितने पैसे में, तो कि 3। हमने अभी देखा। यह दिन भर तो भूखा प्यासा रहा। वो बोले सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह चिमटा ही ले आया। तब हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती इसलिए मैंने चिमटा। तब अमीना का क्रोध जो है वो स्नेह में बदल जाता है और वो हामिद का उत्तर सुनकर अपना क्रोध शांत करती है और उसका मन गदगद हो उठता है। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलती है और आँखों से वह बहने लगती है। देखो हामिद कहता था ना कि भाई बड़ों की दुआएं हमें काम आती है, तो यही हुआ, हामिद को दुआएं मिली। उसकी अम्मा ने उसे खूब सारी दुआएं दी। अब इसके आधार पर मित्रों हम अपना स्वाध्याय देखें तो प्रश्न 1 तो वो हमें करना है। प्रश्न दूसरा है इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया है, इसके अलावा कौन सा शीर्षक, तो यह नहीं लिखना हमें। तीसरा प्रश्न लिखना है। फिर स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय में पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा जो प्रश्न है रूपरेखा के आधारित कहानी लिखिए। तो यह कहानी भी आपको लिखनी है क्योंकि परीक्षा में आपको पूछी जाती है। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए, तो यह भी आपको लिखना है। यह अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न मैंने आपको कहे वो सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे, जवाब सहित, उत्तर सहित। इसके अलावा मैं कुछ प्रश्न आपको लिख कर देती हूँ, यानी कुछ प्रश्न मैं आपको देती हूँ आपको लिखने हैं अभी। रमज़ान के किस दिन ईद मनाई जाती है? रमज़ान के किस दिन ईद मनाई जाती है? दूसरा प्रश्न है रोज़ा किसके लिए है? रोज़ा किसके लिए है? तीसरा प्रश्न हामिद कैसा लड़का है? हामिद कैसा लड़का है? उसके बाद हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? उसके बाद नूरे ने मेले में क्या खरीदा? उसके बाद वाला प्रश्न हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? और अमीना को क्रोध क्यों आया? ये सारे प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए ऐसे। अब दूसरे प्रश्न जिसके उत्तर हमें 2 वाक्यों में लिखने हैं, 2-3 वाक्यों में। दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे? दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे? हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगता है? हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगता है? बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो यह सारे जो प्रश्न हैं वो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें
उसके बाद सविस्तार उत्तर लिखे। उसमें चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो यह सारे प्रश्न स्वाध्याय में जो है और जो मैंने अभी कहे हैं, यानी आपको लिखने के लिए कहे हैं, वो सारे प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और होमवर्क में मुझे बताना है, यानी दिखाना है। तो आज के तास में यह गद्य हम पूर्ण करते हैं। जब हम अब दूसरे तास में जब हम मिलेंगे तब हमारे इस पाठ्य पुस्तक के गद्य यानी पाठ्य पुस्तक को हम आगे बढ़ाएंगे। अस्तु।